अगर तुम भी 2026 में ग्लो अप करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई देखो, आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली बताने वाला हूँ कि वाई लुक्स मैक्सिंग इज नेसेसरी फॉर इंडियन मैन एंड फॉर इंडियन पीपल। तो देखो, तुम्हें तो पता होगा इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर तुम देखोगे तो एक मेटा एनालिसिस ये कहता है कि साउथ एशियंस जो है उनके अंदर डायबिटीज़ का चांस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर तुम देखोगे अपने आसपास भी जो तुम्हारे रिलेटिव्स होंगे जो 40-50 साल के होंगे, ठीक है, वो या तो डायबिटिक होंगे या फिर प्री डायबिटिक स्टेज में होंगे। ठीक है, अगर वो डायबिटिक या प्री डायबिटिक है नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों ने ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ टेस्ट वगैरह किया नहीं होगा। ठीक है, मोस्टली जो लोग हैं वो डायबिटिक या प्री डायबिटिक है। अब अब जो लुक्स मैक्सिंग में हम कहते हैं कि लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए हम जिम जाएंगे एंड हाई प्रोटीन डाइट खाएंगे। ठीक है, लोग कहते हैं ना, लुक्स मैक्सर्स जो होते हैं वो वीडियोस में क्या कहते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट खाओ एंड जिम जाओ। तो इसका रीज़न यही है कि भाई हाई प्रोटीन डाइट एंड जिम से तुम्हारा सिर्फ जॉ लाइन अच्छा नहीं होगा, तुम लुक्स में दिखने में तुम्हारे स्किन हेयर ओवरऑल तुम्हारी बॉडी एब्स बाइसेप्स बनेंगे। सिर्फ इसके लिए नहीं, एक्चुअली में तुम्हारा डायबिटीज़ का रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तुम्हारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी जिससे तुम्हारा डायबिटीज़ का रिस्क काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा एंड इन टर्न तुम हेल्दी हो जाओगे, तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। इसलिए जिम जाओ, पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करो, अच्छे से ट्रेन करो। ठीक है, स्क्वाट्स डेडलिफ्ट बेंच प्रेस फॉलो करो। होम वर्कआउट करते हो तो पुशअप पुलअप स्क्वाट्स करो। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करो, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, दूध दही पनीर खाओ। इफ़ तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो भाई मटन खाओ, चिकन खाओ, सब खाओ। ठीक है, ओवरऑल अपने प्रोटीन इंटेक को मेंटेन रखो एंड डाइट अच्छी रखो एंड जिम जाओ। नेक्स्ट, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। अगर तुम देखोगे ना तो इंडियन मैन का जो मोस्टली तुम देखोगे टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। एक मेटा एनालिसिस ने भी यही बताया कि इंडिया के जो मैन का टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो काफ़ी कम है। एंड इसका एक वन ऑफ द मोस्ट रीज़न यही है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, एक्टिविटी लेवल बहुत कम है। जस्ट एक शाम को इवनिंग में हम जाते हैं एंड जस्ट एक वॉक लेके आते हैं। दिस इज नॉट इनफ फॉर योर बॉडी। यू नीड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यू नीड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की सही में ज़रूरत है। इसलिए जाओ, जिम जाओ एंड लिफ्ट एक्चुअल हैवी वेट्स एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। ठीक है, एंड तुम अगर देखोगे तो विटामिन D3 के जो लेवल्स है ना वो भी एक्चुअली में इंडियन मैन की काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, ऑन एन एवरेज जो लोग हैं वो विटामिन D3 में डेफिशिएंट है। इसलिए फोकस ऑन योर विटामिन D लेवल्स। गो टेक सन बाथ, गो सन एक्सपोजर लो। अगर विटामिन D3 के लिए तुम सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। ठीक है, विटामिन D3 कॉलिसेफेरॉल के टैबलेट्स आते हैं जो हफ्ते में आप एक बार खा सकते हो। नेक्स्ट, बॉडी फैट। बॉडी फैट जो है ना वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम इतने फैट नहीं हो, थोड़ा बहुत ही पेट बाहर निकला हुआ है, लेकिन लेकिन तुम्हें पता नहीं कि एक्चुअली में तुम्हारे ऑर्गन्स के यहाँ पे अंदर ही अंदर फैट जमा हो रहा है, विसरल फैट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है मेरा पेट हल्का सा बाहर निकला हुआ है, कुछ नहीं होता, वॉकिंग कर लूँगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड बहुत अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स वगैरह हो सकते हैं। इसलिए गो टू द जिम, हाई प्रोटीन डाइट को कंज्यूम करो। विटामिन D3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। और बॉडी फैट अगर तुम्हारा ज़्यादा होगा तो होगा क्या, तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा। एस्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन घटेगा। टेस्टोस्टेरोन घटेगा तो लिबिडो कम होगा, सेक्स ड्राइव कम होगी एंड तुम्हारा इरेक्शन क्वालिटी में भी दिक्कत आएगा। समझ रहे हो, जो मेन चीज़ जो है वो भी तुम्हारी ख़राब हो जाएगी। एंड ओवरऑल तुम टीनेजर हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तुम्हारा ओवरऑल बोन स्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से तुम उतने अच्छे नहीं दिखोगे। साथ साथ हेल्थ रिलेटेड भी काफ़ी इश्यूज आएंगे। ठीक है, विटामिन D3 अगर कम होगा तो तुम्हें डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, मोटिवेशन नहीं फील होगा काम करने का। तुम लेजी फील करोगे, तुम्हें कोई काम करने का ये नहीं होगा, फील नहीं होगा, तुम कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तुम खुद को गाली देने लग जाओगे। लेकिन एक्चुअली में जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारी डाइट में है। ये जो डाइट है ना, इसके जैसे तुम लेथार्जिक फील कर रहे हो, तुम्हारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसे फिक्स करो, हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करो। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जो वर्क एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी, अच्छे से तुम काम कर पाओगे, अच्छे से तुम अपने ऊपर फोकस कर पाओगे। नेक्स्ट, स्किन केयर। स्किन केयर में बेसिकली
स्किन केयर यानी ये नहीं कि चेहरे पे प्रोडक्ट्स लगाओ, ठीक है। स्किन केयर मतलब मैं कहता हूँ ना भाई, गाजर खाओ, ये खाओ, वो खाओ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं स्किन के लिए, अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो तुम्हारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन केयर मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले रहे हो, फेस वॉश लगा लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया, सनस्क्रीन लगा लिया, सिर्फ ये नहीं होता स्किन केयर। स्किन केयर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं, इससे तुम्हारी स्किन क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। एंड ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये तुम्हारे नॉट ओनली तुम्हारा स्किन को अच्छा करते हैं, हेयर को अच्छा करते हैं, साथ साथ ये तुम्हारी बॉडी की वर्क एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, तुम प्रोडक्टिव होंगे, तुम्हारा बॉडी फैट कम होगा, ठीक है। ओवरऑल तुम ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करोगे, तुम्हारे जितने भी आर्थराइटिस, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये जो होंगे ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉपर स्किन केयर रूटीन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना था, बाय बाय।